अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं और ये पॉजिटिव बता दूं मैं आपको, इमरान खान वापस आ रहा है इस निज़ाम में। इस निज़ाम को ठीक उसी ने कर रहा है। ये जितने तजर्बे किए थे सारे हो गए। अब मैं हफीजुल्लाह नियाज़ी की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ सकते हो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा जनरल कमर जवेद बाजवा पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो CIE के प्लांटेड आदमी थे। और ऑपरेशन रजीम चेंज का जो बात होती है, जब मिलाकर चीज़ें देखते हैं तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को। तो फिर किसी तफसीली बात करूँगा। गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्जेस सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दायर हुई, अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त ज़मानत में तोसी हो गई, जस्टिस बाबर सत्तार पर जो है वो इतराज़ क्यों उठ गया है हुकूमत को, और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की शफाफ जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर, और महमूद अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए। अली अमीन गंडापुर बाइज़्ज़त बरी भी हो गए। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो आपको लेकर आनी है। मैंने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस की, आसमा जहांगीर में जनाब चीफ जस्टिस साहब ने शिरकत नहीं की, शहबाज शरीफ भी नहीं आए। अब आसमा जहांगीर और के कॉन्फ्रेंस में आजम वज़ीर ताड़ा और एहसन बून का मौजूद होना बस ये आई वॉश है। अंदर से ये सारे निज़ाम के हवाले से अगर देखा जाए जो मामलात रहे हैं वो आप सब लोगों के सामने हैं। और शहबाज शरीफ किस मुंह से आएंगे कि शिरकत करेंगे? बेवकूफ़ बनाते रहे इस निज़ाम का। जस्टिस काजी फाइसा क्या कहें, लोग बातें कर रहे हैं, मैं क्या कहूँ इसका जवाब तो वो खुद देंगे ना कि वो क्यों नहीं आए इस कॉन्फ्रेंस पे, वो इसे पीछे क्यों हट गए। चूँकि यहाँ सवाल आने थे, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एतराज़ात उठ रहे हैं, यहाँ उनके रोल के ऊपर इंटरफेरेंस के बाद लिया कि आज़ादी के ऊपर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने कमाल गुफ्तगू की है। अच्छे जज हैं और अब 6 जजेस वाला मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लगा है उसको नोटिस, उस पर ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन कहते ना कहते एक बात वो कर गए। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात होने की कि जो जज परफॉर्म नहीं कर रहा उसे सिस्टम से बाहर करें। करप्शन और नाअहली पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आइन में लिखा हुआ है कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद। कहाँ है अदलिया आज़ाद जी? ये मैं बात कर रहा हूँ। और वो कहने कि जो मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, जो शेयर कर रहा हूँ, वो गुजारिशात हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जिससे ये सिस्टम बन सकता है। एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो इंडिविजुअल नहीं रन करते, सिस्टम रन करता है। जब तक हम इंडिविजुअल के सिस्टम की तरफ हैं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और इधर से उधर होता रहेगा। इसलिए एक इदारे में अपना जो बात बड़ी वाज़ी है ना जी, वो एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए। एक जी जैसे सब आते हैं वो उसी तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं वो उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया। तो जब तक हमें किसी सिस्टम के ताबे नहीं होंगे हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ये इंडिविजुअलिस्टिक थॉट्स जो हैं इदारे को चलाने, उसको भूलना पड़ेगा। वो गुजारिशात उन्होंने जो शेयर की, और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशल सिस्टम बन जाएगा, जिसके बाद ये सारे राइट जो आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं सिर्फ एक स्ट्रक्चरल और सिस्टमेटिक सिस्टम की बात करना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं वो कैसे होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। आइन ये कहता है कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। इसको अचीव करने के लिए एक फॉर्मेट क्या, एक सिस्टम होना चाहिए। तो जी वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि कोई ज़्यादा प्राउड नहीं हूँ। हमारी अपनी जुडिशल हिस्ट्री है, इसमें डार्क पेजेस हैं, ना इसको डिफेंड कर सकता हूँ ना डिफेंड करना चाहता हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें होती हैं। सिर्फ इस बात में हूँ कि फ्यूचर की सोच क्या है। इदारे के अंदर आप इन लोगों का इंस्टीट्यूशन है, आपको साहब आपको हम सर्विस करते हैं। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है जिसको सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी सर्विस देती है। उसकी अपनी सोच का अपना अंदाज़ है, उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर खाली, और मैं आपको सिर्फ इतना क्रेडिट लेना चाहता हूँ कि आखिर हम सर्विस कर रहे हैं। 2023 में हमने 1.69 मिलियन केसेस डिसाइड किए। पाकिस्तान में जनवरी 23 से दिसंबर 23 तक आखिर वो जज साहिबान काम तो कर रहे हैं ना, एकदम उसकी ब्रश साइड तो नहीं कर देना चाहिए। जस्टिस सिस्टम चल ही नहीं रहा, ऐसा भी नहीं है। ये ज़रूर है कि
कुछ डिसेंसीज या कुछ ऐसा सिस्टम आ गया जो हावी हो जाता है, ऐसे लगता है कि नॉन फंक्शनल है, लेकिन फिर भी इसको और बेहतर करना चाहते हैं, इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। आइन कहता है जुडिशरी मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए, और ये सारी बातें और जस्टिस सईद मंसूर अली खान ने बहुत खूबसूरत तरीके से अब बातें सारी कह गए। और ये एक चार्जशीट भी है इस सिस्टम के ऊपर, यहाँ सोचना पड़ेगा जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं सबूत दे सकता हूँ इस हवाले से। मैं केस फिक्सेशन के हवाले से, केस मुकर्रर के केस जब चल रहा होता है तब पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। और ये निज़ाम इसी तरह, ये जंग आलूद निज़ाम इसी तरह चल रहा है। इसको ठीक कैसे करना है, ये सोचने वाली बात है। और इसमें हमारे पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पार्लियामेंट कंप्रोमाइज्ड है, वो सिस्टम के नीचे बैठ गई है। और सिस्टम खाली सिर्फ पार्लियामेंट नहीं चला रहा। आप देख लें, क्या मुल्क का वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत बना है? क्या कई सेनेटर जो बने हैं, कई एमएनएस जो टिकटें मिली हैं, क्या वो पार्लियामेंट ने मेरिट पे दी है या हमारी सियासी जमातों ने मेरिट पे दी है? ऐसा कुछ नहीं है। आसमा जमीर कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल जो चीफ जस्टिस ने ना जिस शेर से इख्तिताम किया, अब उसमें सारा कुछ कह गए। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। ये बातें जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने कही। जर्मन एम्बेसडर जब वो खिताब के लिए आया तो फ़लस्तीन के हवाले से मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात को, हमारा लेकिन उनको निकाल दिया गया कॉन्फ्रेंस से। ये नहीं होना चाहिए था। बैकग्राउंड पे वो तस्वीरें चल रही हैं और आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ये क्या निज़ाम है। यानी इस तरह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कुछ हुआ, वो आप समझ सकते हैं। आगे जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ उठा दिया पैमरा ने। पैमरा कौन होता है? पैमरा को पीछे से चलाने वाली आपकी हुकूमत है या वो लोग हैं, मुक़्तदर लोग हैं, वो ताकतवर लोग हैं जो इसको चला रहे हैं। मैं तो जानता हूँ काफ़ी चीज़ों को। मुशर्रफ बीबी और नजम साकिब के ऑडियो लीक से केस में अहम पेशरफ्त है। पैमरा ने जस्टिस बाबर सत्तार से केस अलग होने की सदा कर दी। इसके नोयत के केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक बेंच फैसला कर चुका है। पैमरा ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। और ये ऑडियो और लीक्स के हवाले से ये और चेयरमैन पैमरा मुतअद्दिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुकी हैं, मगर केस अब भी ज़ेर इल्तवा है। अब ये कहते हैं इंतखाब के तकाज़े है कि जस्टिस बाबर सत्तार समात से माज़रत कर लें और इस नौयत की दरख्वास्त पर फैसला देने वाला बेंच इस केस की बाकी कार्रवाई भी आगे बढ़ाए। अब मामला फंस गया हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार को इस मामले से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। मुशर्रफ बीबी ऑडियो लीक 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की केस में अदालत में ज़ेर समात है और साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने ऑडियो लीक के पार्लियामानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। अब हुकूमत, ये पीछे याद रखिएगा, इस सारे काम के नीचे जो है ना, सारे काम के नीचे जो है वो वफाकी हुकूमत है और वो ताकतवर लोग हैं जो इस निज़ाम को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हैं। मैंने बड़े अरसे से कोशिश कर रहा हूँ जुडिशल कमीशन बन जाए। मैं 23 अक्टूबर 2023 से 22 से मैं बहुत सी दरख्वास्तें लिख चुका हूँ कि अरशद शरीफ के साथ जो ज़्यादती हुई है उसको ख़त्म हो सके। अंदराज मुकदमा की बात भी जो मैंने ये बाद में जाकर हुई, वो मैंने बात की थी, जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, लेकिन क्रेडिट जाता है हामिद मीर साहब को कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है और कहा है कि साफ शफाफ इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट देख रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप ही नहीं कर रही है। तो ये तो बात अब इन्हीं की कोर्ट में आ गई है, इनकी अदालत में आ गई है। अब इन्हें फैसला करना है कि इस मामले को कैसे लेकर चलते हैं। लेकिन अरशद शरीफ के मामले में आखिरी हद तक जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। गैस में लोग पूछ रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, फिक्स चार्जेस पड़ रहे हैं, बिजली का यूनिट कहाँ से कहाँ चला गया, डॉलर कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चलेगी, ये कौन करेगा? और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको ना, ये 16 रुपये की रोटी देकर। और अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें, अभी मामला जो है वो ज़रा स्लो और स्टडी चल रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तेज़ी आने वाली है उस सारे मामले में। कराची की एक शहरी हैं शबनम ने गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्ज नफाज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी।
अदालत ने फ्री कैन का नोटिस जारी करते 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी ओगरा, सुई सर्दन गैस और दीगर को फ्री बनाया गया और मुतअद्दिद टैक्स शामिल कर दिए गए। सिर्फ मीटर के मुताबिक इस्तेमाल वाली गैस के बिल जारी किए जाएंगे। जो मीटर के ऊपर जो गैस है, जो बाकी इजाफी चीज़ें जो हैं वो ना हो, ये वाला मामला उठाया है। 6 मई तक तोसी हुई है अली अमीन कंडापुर के केस की। ये कौन सा केस है? इस दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में तोड़ फोड़ और एहतजाज का केस है। जज तारिक सबरा अली अमीन गंडापुर अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुए। अदालत ने पूछा कि बार बार पूछ रहा हूँ कि अली अमीन गंडापुर से कोई मौजूद है कि 6 मई को पेशावर में एक मीटिंग में था, वहाँ जाना ज़रूरी है। अगर 6 मई की तारीख रखनी है तो हाजिर से इस्तना दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए, उस दिन देख लीजिएगा, अगर मुमकिन हुआ तो आ जाए, वरना हाजिर से इस्तना की दरख्वास्त दे दे। अदालत आगे भी कर सकती थी 6 मई को रखना। इस तरह के सवाल तो होंगे ना फिर। और एक अगली अच्छी खबर जो है, अली अमीन कंडापुर और तमाम मुजरिमों को बाइज्जत बरी कर दिया है। बनी गाला मुकदमा में डिस्ट्रिक्ट एंड जज इस्लामाबाद का सिविल जज कुदरतुल्लाह की वज़ीर कंडापुर समेत तमाम मुलजमान को मुकदमा में बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा आमिर जमा अपने वकील के साथ रिजवान आजम अब्बासी के हमारा अदालत में पेश हुए कि वक़ूए में ज़ख्मी होने वाला बंदा मुल्क से बाहर है। अदालत ने मुद्दई को हिदायत दी थी कि उसके स्काइप ID दे। स्काइप के ज़रिए फायरिंग में नतीजे वाले ज़ख्मी शख्स का बयान रिकॉर्डने की हिदायत की। वकील मुद्दई ने कहा कि अली अमीन कंडापुर 109 की हद तक थे, उनसे कंप्रोमाइज़ हो चुका हुआ है। नामजद मुलजमान को भी माफ़ कर दिया है और अदालत की जानिब से बैरून मुल्क होने के बायस शख्स मोहम्मद अली का ऑनलाइन बयान लिया गया। अदालत ने मोहम्मद अली से इस्तफार के इस मुद्दे में आपने राजीनामा कर लिया। ने कहा जी मैंने फ़ी सबील्लाह माफ़ कर दिया। था क्या इस मुकदमे के अंदर? महमूद अचकज़ई की आपको याद है वारंट जारी हुए थे गिरफ़्तारी, और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वो मुअत्तल कर दिए हैं और समाअत 31 मई तक ले गए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।